भी वर्कशॉप के अंदर एक मोटर थी, मोटर एक पड़ी हुई थी, लंबे समय तक पड़ी हुई है, हो सकता है उसमें पानी घुस गया, जो भी है, जैसे आप चालू करने गए चली नहीं चली और बार बार ट्रिप हो रही है। एमसीबी थी तो एमसीबी ट्रिप हो गई, फ्यूज़ उड़ गया, ठीक है, फ्यूज़ उड़ गया तो हम क्या करेंगे, नया फ्यूज़ बांध दिया, फिर चालू करी, फिर फ्यूज़ उड़ गया, तो क्या हो सकता है, वो तो वाइंडिंग ख़राब है। फिर हमने उसको चेक किया, चेक करने के बाद मालूम पड़ा कि वाइंडिंग जो है वो बॉडी शॉर्ट बता रहा है। तो RYB 3 फेज़ 3 फेज़ की मोटर है, 3 फेज़ में हमने जैसे ही सीरीज टेस्ट टाइम जो चेक किया वो बॉडी शॉर्ट बता रही थी। उसके बाद फिर हमने मोटर को खोला, खोलने के बाद अब क्या करना है, हमें वाइंडिंग करना है। हमने तो कह दिया चलो भाई वाइंडिंग करो, क्योंकि आपको मोटर वाइंडिंग आती है, आपके सिलेबस में है, आपने पढ़ा है, तो आपको आनी चाहिए, है ना। तो मन में अगर मान लो किसी प्रकार की शंका है तो अब अपन आज दूर करते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि मोटर हमें ही बांधनी है, आपको मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, वाइंडिंग वायर मिल जाएगा, आपको पेपर मिल जाएगा, स्लीव मिल जाएगी, बांधना आपको है। आप किस प्रकार से बांधते हैं वो देखना है। तो मोटर की जो वाइंडिंग करने के लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले जो पुरानी वाइंडिंग है उसको देखना है, ठीक है। तो मोटर की वाइंडिंग को अच्छी तरह देखें, तो देखने के बाद आपको कुछ डाटाज हैं वो नोट करने हैं, जैसे स्लॉटों की संख्या वो नोट करनी है आपको, स्लॉट की संख्या, कॉइल की संख्या, थोड़ा सा अपन वो चर्चा करते हैं। पहले एक बार मोटर की कंडीशन देखें, तो आप अच्छी तरह देख लें कि जैसे ही मोटर मतलब आपके ये फ्यूज़ उड़ा रहा था, है ना, फ्यूज़ बार बार फ्यूज़ ब्रेक हो रहा था, एमसीबी ट्रिप हो रही थी, वाइंडिंग शॉर्ट देखा, कवर खोलने के बाद ये इस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है, इसका मतलब पूरी वाइंडिंग जो है वो जल गई है। अब और कोई ज़्यादा कहीं टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमने देख लिया कि ये मोटर की वाइंडिंग जल गई है। अब जली हुई मोटर है तो अब आप आगे क्या करना है, आपको पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि ये मोटर जो है इसमें कोयले जो डली हुई है वो दिख रही है आपको, हैं, कोयले दिख रही हैं आपको। ये कोयलों में जिस कॉइल की एक साइड और दूसरी साइड, इन दोनों के बीच में कितने स्लॉट हैं, स्लॉटों की संख्या ये आपको गिनना है। इसको कहते हैं पिच, कॉइल पिच। इसका कॉइल पिच, एक तरफ उंगली रखो एक स्लॉट में जहाँ से कॉइल स्टार्ट हो रही है, वहाँ से उस कॉइल का दूसरी जो साइड है वो कहाँ है, उसमें स्लॉटों की संख्या गिनती करो, कितने हैं, कितने हैं स्लॉट, 1 से 24 नहीं, 24 तो टोटल हैं, तो टोटल स्लॉट 24 हैं। और कॉइल हमारी यहाँ से शुरू हो रही है ना ये, तो इस कॉइल का जो पिच क्या होगा, यहाँ से एक इसको एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 है ना ये, तो इसका कॉइल पिच है 1 से 8, 1 से 6 भी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 8, 2 से 7, 2 कोयलें ग्रुप में हैं, एक ग्रुप में है, ये आपने नोट कर लिया। आपके पास में टोटल 24 स्लॉट हैं, ये आपने नोट कर लिया पुरानी वाइंडिंग से। और टोटल कोयलों की संख्या हमने गिन ली, टोटल कोयलें हैं, टोटल कोयलें इसमें 12 कोयलें लगी हुई हैं, 12 कोयलें हैं, ये हमने देख लिया। 24 स्लॉट हैं, 12 कोयलें हैं, ये हमने देखा। अभी फ़िलहाल जिस मोटर में ये सिचुएशन है, ठीक है। अब आपकी कुछ थ्योरी है जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, तो इस आधार पर ये अंदाज़ लगाओ कि ये किस टाइप की वाइंडिंग है और कितने पोल की है, कितने पोल की है। अब यहाँ पोल का आपको आइडिया नहीं, पोल का पता है नहीं है, पोल क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चुंबक के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बस मोटर में भी मैग्नेट, जो मोटर चलता है वो मैग्नेट के सिद्धांत के हिसाब से, कॉइल आपने बनाई है, उसमें सप्लाई दी है तो मैग्नेट बन रहा है, उससे टॉर्क बन रहा है, तो मोटर में घूमने की शक्ति आ रही है, वो मैग्नेट से आ रही है। और पोल है, पोल के आधार पर अगर मान लो 2 पोल की मोटर है, 2 पोल की मोटर है, तो उसके स्टैंडर्ड आरपीएम, जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, NS सिंक्रोनस स्पीड, वो होती है आपकी 3000 आरपीएम, ठीक है।
और उसकी रोटर स्पीड NR कुछ लॉसेस होने के बाद जो उसका रोटर घूमता है 3000 पे नहीं घूमता, थोड़ा कम घूमता है, 2800, माना कि वो 2800 RPM पे घूमता है, ठीक है। तो 2 पोल की मोटर होगी तो वो 2800 की स्पीड पे चलेगी। अगर वो मोटर 4 पोल की है तो इसका स्टैंडर्ड RPM हो गया, सिंक्रोनस स्पीड होगी 1500, और मोटर जो चलती है NR 1400 के आसपास, 1400 या 1440 के आसपास, इतने। अभी फ़िलहाल अपन ये 2 ही चीज़ देखते हैं, या मान लो कि 6 पोल की अगर मोटर है तो ये 1000 RPM होते हैं और ये 960 के आसपास मोटर चलती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में आ गई आपको, पोल के आधार पर इतने हैं। अब इसका क्या संबंध है, ये क्यों बताया जा रहा है, या वो क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मोटर आपको लगानी कहाँ है, पंप के ऊपर लगानी है, चक्की पे लगानी है, या लेथ मशीन पे लगानी है। अगर मान लो पानी का पंप है, पानी के पंप की अगर मोटर है 3 फेस की, तो वो 2 पोल की, उसको हाई स्पीड चाहिए, तो उसकी जो वाइंडिंग करेंगे तो 2 पोल के हिसाब से करेंगे, उसकी वाइंडिंग आपको 2 पोल के हिसाब से करनी है। अगर कोई दूसरा उपकरण है उस पर लगानी है, लेथ मशीन पे है, तो आपको 4 पोल के हिसाब से वाइंडिंग करनी है। और कोई घरेलू आटा चक्की है इस प्रकार, जैसे कम स्पीड पे चलाना है, वो तो पीसना है, कोई अनाज को धीरे धीरे पीसना है, तो आपको कम स्पीड चाहिए, तो 6 पोल के हिसाब से वाइंडिंग करनी है। तो पहले तो ये देखना है कि मोटर का उपयोग आपका कहाँ हो रहा है। अभी आपको पता है कि ये जो मोटर आप लेकर के आए हैं वो उसका उपयोग कहाँ हो रहा था, नहीं मालूम, हमें मालूम ही नहीं है कि वो खाली ऐसे जनरल है। ये तो अपने एक्सपेरिमेंट में 3 फेज मोटर के कनेक्शन सीखने के हिसाब से था, अपने को कितने पोल की बनानी है अपने को, और फिलहाल ये वाइंडिंग है। पहले तो ये देखना कि ये जो वाइंडिंग आपने देखी है वो कितने पोल की है, ये भी तो मालूम नहीं है। पोल आपने देखे थोड़ी, इसमें दिखते तो है नहीं, कोयले एक जैसी बन गई तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कितने पोल की है, और ये कितने स्पीड की बना रखी है इसमें। इसके लिए क्या है कि पिच का एक फार्मूला होता है, कॉइल पिच निकालने का फार्मूला जो वाइंडिंग का जो चैप्टर है उसमें है, कॉइल पिच बराबर होता है स्लॉट बटा पोल। कॉइल पिच का जो फार्मूला है, ये पिच निकालने का है, कॉइल पिच, कॉइल कितनी बड़ी है, तो पिच का फार्मूला है स्लॉट बटा पोल, ठीक है। पिच का फार्मूला है, ये नोट करके रखो और दिमाग में बैठा दो, स्लॉट बटा पोल, ये याद रह जाएगा आपको, याद रह जाएगा, सिंपल है। स्लॉट बटा पोल तो याद रह जाएगा। मोटर में स्लॉट कितने हैं, अभी गिने ना, कितने थे, 24, और पोल 2 करके देख लो कितना आता है। अगर स्लॉट में मैं यहाँ पर जो 24 लिखते हैं, 24/2 करेंगे तो कितना आएगा, 12, है ना। तो 1 से 12 की कॉइल तो है नहीं है। अगर स्लॉट 24 है और 4 करके देखते हैं तो कितने आते हैं, कितने आते हैं, स्लॉटों की संख्या 24, और पोल अगर 4 हो तो पिच कितना आएगा, 6, ठीक है ना भाई। स्लॉट हमारे 24 हैं, पोल आपके हो गए 4, तो पिच आ गया 1 से 6। तो अभी आपने ये जो मोटर देखी है इसमें पिच कितना, 1 से 6, 1 से 8 है, एक, इसका मतलब ये कितने पोल की है, 4 पोल की है, 4 पोल की है ना। जिसका पिच 1 से 6 है तो वो मोटर 4 पोल की है, मतलब ये 1440 RPM पे ही चलेगी, ये बहुत तेज घूमने वाली नहीं है और स्लो भी नहीं है, तो 4 पोल की मोटर है ये। तो वाइंडिंग में हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मोटर वाइंडिंग 3 फेज, 24 स्लॉट, 12 कोयलें और पोल 4 पोल, इसकी डिजाइन हमें बनानी है। ये जो मोटर है इसकी वाइंडिंग, हम जो मोटर की वाइंडिंग करने जा रहे हैं तो उसका एक ही जवाब आना चाहिए कि ये 24 स्लॉट, 12 कोयल और 4 पोल के लिए ये मोटर बना रखी है।
पहले तो हम इसकी डिजाइन देख लें, उसके बाद इसकी वाइंडिंग काट देंगे, टर्न गिन लेंगे। टर्न डिपेंड करते हैं उसके हॉर्स पावर पर, ये कितने हॉर्स पावर की मोटर है। अगर आप 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो उसमें बॉडी भी तो बड़ी होगी, तो स्लॉट भी बड़े होंगे, तो तार भी मोटा होगा। और ये कितने एचपी की मोटर है, ये तो अपने उसमें स्लॉट की गहराई है उससे आइडिया लग जाएगा अपने को। तो अपने को तो रिवाइंडिंग कर रहे हैं तो टर्न गिन लेना है, वायर गेज नाप लेना है, और कॉइलें किस टाइप से बनानी है, डिजाइन कैसे बनानी है, डेवलपमेंट डायग्राम आपको बनाना है। तो उसी अनुसार आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस मोटर की पहचान तो आपको मालूम पड़ गई कि किस प्रकार से, क्या पहचान है इसकी, कितने पोल की है, ये आपको अंदाज लगाना हो तो क्या करेंगे, उसका पिच देख लेंगे। पिच से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने पोल की है और कितनी स्पीड पे ये मोटर चलेगी। अगर इसमें कॉइल जो है वो बहुत बड़ी होती, 1 से 12 का पिच होता, तो आप क्या कहते हैं उसको, ये 2 पोल की रिवाइंडिंग है, मतलब ये पंप की मोटर होगी। या पंप की मोटर खोलोगे तो उसमें इस टाइप का निकलेगा। दोनों बातें हैं, दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। अगर हमारी ये पानी के पंप की मोटर है, अपन खोलेंगे 2 पोल की मोटर है, तो क्या होगा उसका पिच, ये कॉइल इतनी लंबी होगी, उस आधार पर डिजाइन होगी। तो ये तो अपनों ने मालूम कर लिया, मोटर इस हिसाब से है। अब आपको इसकी रिवाइंडिंग करनी है, मतलब आपको ड्राइंग बनानी है। शब्द ये काम में ले ले, एकल परत, सिंगल लेयर करना है। क्वेश्चन में सिंगल लेयर लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, 12 कोइल बनानी पड़ेगी। ये आपका विवेक काम में आना चाहिए, वहाँ पर आपको फिर 12 कोयलें ही डालनी है। अगर उसके बजाय डबल लेयर लिखा होता, द्विपरत, द्विपरत जिसको डबल लेयर कहते हैं, डबल लेयर, अगर डबल लेयर में है तो जितने स्लॉट हैं उतनी ही कोयलें, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। डबल लेयर का मतलब ये जितने स्लॉट होंगे उतनी कोयलें होगी। कितने स्लॉट है, तो कोयलें कितनी होगी, 24। सिंगल लेयर है तो 12, डबल लेयर है तो 24। अभी सिंगल लेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ ये आएगा, सिंगल लेयर 24 स्लॉट, 4 पोल की सिंगल लेयर वाइंडिंग कीजिए, 24 स्लॉट आपने बना दिए। तो ये तो स्लॉट इस प्रकार से आपको 24 स्लॉट बनाने हैं, जितने स्लॉट मोटर में दे रखे हैं उतने आपको बनाने हैं। अब आपको करना है 4 पोल के लिए 12 कोयलें, फिर आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। पिच का फार्मूला, पिच का फार्मूला क्या है, स्लॉट बटा पोल, स्लॉट बटा पोल हो गया ना। तो स्लॉट बटा पोल करा हमने 24 बटा 4, तो कितना आता है 6, ठीक है। तो 1 से 6 में कोयल डलेगी आपको ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कॉइल की दूसरी साइड ये पिच हो गया। आपको ऐसे एक कॉइल डालनी है, ये एक कॉइल डालनी है, ठीक है। उसके बाद एक स्लॉट छोड़ करके, सिंगल लेयर है इसलिए एक स्लॉट आपको छोड़ना है, कॉइल की दूसरी साइड आएगी इसलिए एक स्लॉट आपको छोड़ना है। एक स्लॉट छोड़ करके फिर अगली कॉइल लेनी है, वो कलर चेंज कर देना, मतलब वो दूसरे फेस की कॉइल आ गई, ये आपकी आ गई। यहाँ से जैसे ये कॉइल थी, उसके बाद एक स्लॉट छोड़ा है, तो इसकी दूसरी साइड भी एक स्लॉट छोड़ करके यहाँ आएगी। 1 से 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगी ड्राइंग, है डेवलपमेंट डायग्राम बन जाएगा क्या ऐसे ही। इसका मतलब आप कुछ ड्राइंग के नंबर तो ले आओगे, हैं। क्वेश्चन आएगा तो सही, अब दूसरा आ गया तो फिर दूसरे की डिजाइन, फार्मूले तो सबके सेम है, फार्मूला सबके लिए सेम है, खाली थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इसमें एक स्लॉट छोड़ के अब ये यहाँ आएगी कॉइल, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2-3 बार आए हैं। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपको ये बना हुआ है और आपको ये करना भी है। तो ये आपके कंटिन्यूस
कलर में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा देखते जाना है, क्योंकि RYB और RYB इस प्रकार से तीनों फेज जो है ना, हो रहा है। आपको ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? आपको बनाना पड़ेगा। और फिर मोटर आपको बनानी भी है, वाइंडिंग भी आपको करनी है। ये तो खाली थ्योरेटिकल ड्राइंग हो गई, वास्तविकता में आपको जब बनाना है वास्तविकता में जो आपको वाइंडिंग भी करनी है तो, और फिर वाई इसकी आधी साइड यहाँ आएगी। भी ये कोयले हमने डाल दी, 12 कोयले, गिनती लगा लेना आप, बराबर 12 कोयले हो गई। और सारे स्लॉट भी भर गए, सारे स्लॉट भर गए हैं। और 12 कोयले डाल दिए हमने 4 पोल के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको देखना कि रेड कलर की 4 कोयले होगी, 1 2 3 और 4, बराबर है। वाई की भी ऐसे ही मिलेगी, येलो की 1 2 3 4, ब्लू की भी 4 मिलेगी। ऐसे तीनों फेस की हो गई 4 4 4, 12 कोयले हैं। हर फेस के हिस्से में 4 कोयले आ गई, 4 पोल बन गए। अब ये तो हमने कोयले बना के डाल दी। अब इससे कनेक्शन आपको करने हैं। कनेक्शन करने हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहला ये जो लीड वायर है उसको अपन बाहर निकाल देंगे। इसका नाम रखते हैं U1। भाई मोटर में 6 तार निकलते हैं 3 फेज मोटर में। स्टार डेल्टा करने से पहले, स्टार डेल्टा अपन बाद में करते हैं, टोटल 6 वायर निकलते हैं। 6 के नाम A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहले चलता था, लेकिन बाद में चेंज हो गया U1 U2 V1 V2 W1 W2। ये 6 वो टर्मिनल के नाम हैं। और 1 1 1 सिरे जोड़ते हैं तो स्टार बनता है ना। तो स्टार और डेल्टा करने के लिए तो ये 6 सिरे, तो सबसे पहला ये सिरा निकला, ये आपका U1 पहला सिरा निकल गया। ये इस कॉइल का एंडिंग बचा है। अब यहाँ से आप चलना शुरू करो, जो पहले आया वो स्टार्ट, बाद में आया वो एंड, ठीक है। ऐसे इस वाइंडिंग के ऊपर अपन चलते हैं। जो पहले हाथ के ऊपर आया, स्टार्ट एंड का मतलब ये नहीं कि वो स्टार्ट कौन सा एंड कौन सा, ये नहीं। जो पहले आया वो स्टार्ट, बाद में आया एंडिंग। ये एंडिंग है, वो अगले आर के एंड से जोड़ना है आपको, एंड टू एंड। पहला ग्रुप का एंड अगले आर के ग्रुप के एंड के साथ। फिर दूसरी वाली जो ग्रुप है ना, दूसरी कॉइल का जो स्टार्ट रह गया, वो नेक्स्ट आर के स्टार्ट से जोड़ना है। नेक्स्ट आर के स्टार्ट से जोड़ दिया। अगर आपको मालूम नहीं पड़े तो इस तरह लिख दो, ये स्टार्ट फिर एंड, ऐसे लिख दो। फिर ये पहले आया वो स्टार्ट, बाद में आया एंड, फिर ये स्टार्ट ये एंड, फिर स्टार्ट ये एंड, ऐसे लिख दो। तो पहले का एंड था अगले ग्रुप के एंड से, फिर स्टार्ट आया वो स्टार्ट से, फिर ये एंड आया वो नेक्स्ट अगले आर के एंड से जोड़ दिया। और ये आपका सिरा बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं U2। ये 2 सिरे आपके, एक फेस की वाइंडिंग कंप्लीट। एक फेस के 2 सिरे आपके निकल गए। ऐसे न ऐसे दूसरे फेस के, फिर तीसरे फेस के, जब वो कनेक्शन करने। पहले आपको मैं 5 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग ये बना लो, उसके बाद अगले कनेक्शन और करते हैं। मैं सिरे का नाम नहीं लिख रहा हूँ अभी, है ना। स्टार्ट सिरा आपका बाहर निकला है, ये एंडिंग है, वो अगले ग्रुप के एंड के साथ। ये स्टार्ट सिरा निकला है, इसके अगला वाई के स्टार्ट के साथ। ये एंडिंग, वाई का एंडिंग किधर है? इस तरफ है, क्योंकि ये पूरा फोल्ड पूरा राउंड हो जाएगा तो ये आधी कॉइल है वो इस तरफ मिल जाएगी। ये एंडिंग का एंडिंग के साथ हो गया।
ये जो कॉइल है ना, आधी इस तरफ थी आधी इस तरफ थी, अगर पूरे कागज़ को ऐसा गोल चिपका दिया जाए तो राउंड मोटर हो जाएगी ना। तो ये हो गया आपका, और ये सिरा आपका बाहर निकला है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है, मैं यहाँ पर जैसे ये U1 था, दूसरा टर्मिनल कौन सा होता है, V, तो V1 के बजाय मैं इसको करता हूँ V2 और ये V1। ये बीच वाला जो फेज है उसको इंटरचेंज कर लिया जाता है। बीच वाला जो फेज है उसके सिरों के नाम अपन बदल देते हैं। ये V2 लिखा जबकि यहाँ V1 आना चाहिए था ना, ये U1 है, या V1 क्यों नहीं किया, उसका मैं कारण बता देता हूँ क्या है वो। इसको V2 करते हैं, उसको V1 करते हैं। वापस फिर B वाला फेज आया, ये सिरा बाहर निकला, ये आपका ये W1 हो गया। पहले U1 था, फिर V2, फिर W1। सिस्टम सबका एक जैसा है, एंडिंग का एंडिंग से मिलाओ। ये स्टार्ट सिरा, इसके स्टार्ट से ये एंड, इसका जो एंड है वो इस तरफ निकला है, तो ये एंड हो गया। और ये सिरा आपका बाहर निकला है, ये आपका W2। अब समस्या खाली मन में एक जो विचार आ रहा है कि ये बीच वाला जो है फेज आपने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब देखना है कि हमारे पास में जो मोटर है, ये 3 फेज की मोटर है इस प्रकार से, ये ठीक है। ये 3 फेज की मोटर है, इसमें एक फेज की वाइंडिंग जैसे R फेज की वाइंडिंग है, इस प्रकार से करके रखी है। ये सिरा आपका A1 या U1 है, ये U1 है, तो उसका दूसरा सिरा आपका हो गया U2, ठीक है। एक फेज की वाइंडिंग हमारी यहाँ पर है। 3 फेज में एक फेज की वाइंडिंग दूसरे फेज की वाइंडिंग से 120 डिग्री के कोण पर रखी जाती है, ये अपनी थ्योरी कहती है। थ्योरी क्या कहती है, एक फेज की वाइंडिंग दूसरे फेज की वाइंडिंग के बीच में अंतर 120 डिग्री का होता है। 120 डिग्री के कोण पर दूसरा फेज आना चाहिए, तो इससे 120 डिग्री लगभग कितना होता है, यहाँ आएगा ना, ये है ना। तो यहाँ पर हमारी दूसरी वाइंडिंग होनी चाहिए, ये दूसरी वाइंडिंग है, तो ये आपका V1 हुआ 120 डिग्री। ये 120 डिग्री करने के लिए 120 डिग्री किया हमने, ये V1, तो ये हो गया आपका V2, ठीक है। तीसरा फेज ये जो दूसरा है उससे 120 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इससे 120 डिग्री का कोण, तो यहाँ आपका हो गया W1 और W2, ठीक है। हमें कॉइलों को इस ढंग से सेट करना है इसमें भी। तो अब जो पास के टर्मिनल हैं, ये आप देखो, पास के टर्मिनल, ये कौन सा आया, U1 था, इसके ठीक पास में निकला वो, इसके ठीक पास में, तो ये टर्मिनल हमने इसलिए किए हैं चेंज। ये इसलिए करना पड़ता है तो ये मोटर चलेगी, वरना मोटर नहीं चलेगी। अगर आप इस टर्मिनल को इस प्रकार से कर देंगे तो मोटर नहीं चलेगी। नामकरण इस टाइप से ही होना चाहिए, ऐसे नाम लिख करके 6 तार आप बाहर निकालेंगे। बीच का जो फेज़ है वो चेंज करने का ये कारण आपको समझ में आ गया कि चेंज करने का कारण ये है कि परस्पर एक कॉइल दूसरी कॉइल से 120 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए, इसलिए हमने ये बीच वाला जो फेज़ है उसके नाम चेंज कर दिया। चेंज करके हमने टर्मिनल के नाम लिख दिए, फिर 6 टर्मिनल निकाल लिए बाहर, फिर स्टार डेल्टा जो करना है वो अपन करेंगे स्टार डेल्टा के बारे में, और अगर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपकी ड्राइंग बन गई। अब अपन चलते हैं
मोटर की एक्चुअल पोजीशन पर। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि मोटर को देखा, ड्राइंग को देखा, इस टाइप से है कि नहीं है, इसमें थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, वास्तविकता में थोड़ा चेंज है। ये मोटर दूसरी टाइप से बांध के रखी है, अब देख के कैसे मालूम पड़ेगा। और हमने जो ड्राइंग बनाई इस टाइप से होनी चाहिए 4 पोल की। बारी बारी से देख लेना, और इसे कनेक्शन भी चाहे तो इसे कनेक्शन यहाँ से अलग करके, कनेक्शन भी इसके अलग करके आप चेक कर लेना है। और इसमें जो पिच दे रखा है, इसका जो पिच है 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 और 1 से 8, ठीक है, कंसेंट्रिक बनाया है जो। तो आपने जो वाइंडिंग करनी है इस टाइप से अगर करना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है, ड्राइंग इसकी भी आप बनानी है। इसको अपन कंसेंट्रिक कहेंगे और हाफ कोयल वाइंडिंग नाम से जाना जाता है इसका। एक तो होता है हाफ कोयल वाइंडिंग और दूसरी होती है फुल कोयल वाइंडिंग या वोल कोयल वाइंडिंग। ठीक है, 4 कोयलें इसमें भी हैं, 4 कोयलें इसमें भी हैं। ये पैटर्न है, इसमें 4 कोयलें, एक बड़ी और एक छोटी। ठीक है, ये बड़ी और छोटी 4 कोयलें इसमें भी हैं, 4 कोयलें इसमें भी हैं। अंतर क्या है इसमें, ये कोयलें थोड़ी दूर दूर बनाई है मैंने और एक दूसरे से एक बार मिला के बना दिए। अब इनके जो कनेक्शन है, ये सिरा आपका स्टार्ट सिरा ये बाहर निकल गया और इसका जो एंड बच रहा है वो अगली कोयल के स्टार्ट से जोड़ दिया और फिर ये एंड सिरा बाहर निकला। तो ये U1 U2 इस प्रकार से नाम दे दिए। अब इसमें करंट जैसे चल रही है, जैसे करंट चलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर निकलेगी, यहां से करंट ऐसे बाहर निकल रही है। तो ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, 4 पोल बन गए। ऐसे 4 पोल बन गए इसके करंट की दिशा के हिसाब से। तो एक तरीका तो आपका ये हुआ, इसको कहते हैं अपन हाफ कोयल वाइंडिंग। और दूसरा जो होता है वो जैसे अभी आपने डेवलपमेंट डायग्राम ये वाला बनाया, वो फुल कोयल वाइंडिंग बनाया। इसमें क्या किया हमने, एक पोल को दूसरे पोल को स्टार्ट और एंड जोड़ा है ना। तो हमने इसमें जोड़ा ये स्टार्ट सिरा आपका बाहर, ये एंडिंग हो गया, ये अगली कोयल के एंडिंग से जोड़ा जैसा उस डायग्राम में बनाया। ये स्टार्ट सिरा अगली कोयल के स्टार्ट से जोड़ दिया, ये एंडिंग इसके एंडिंग से जोड़ दिया और ये स्टार्ट बाहर। हमने ऐसे कनेक्शन कर रखे हैं ना 4 पोल के उस ड्राइंग में। ये वोल कोयल वाइंडिंग हो गई। इसमें करंट की दिशा कैसे होगी, यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से ये दिशा हो गई इसकी, यहाँ से बाहर निकली और यहाँ से फिर करंट ऐसे जा रही है। और यहाँ से आपके करंट बाहर निकले। इसमें भी आपके ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ और ये इसके साथ मिल गया साउथ, 4 पोल इसके बन गए। ऐसे भी आप 4 पोल के वाइंडिंग कर सकते हैं, ऐसे भी 4 पोल के वाइंडिंग कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कर रखा है वो हाफ कोयल वाइंडिंग हो गया, ये फुल कोयल या वोल कोयल वाइंडिंग हो गई। अभी जो ड्राइंग आपने वो बनाई वो वोल कोयल वाइंडिंग बनाई। और हमने यहाँ पर जो मोटर हमारे पास में पड़ी है ये हाफ कोयल वाइंडिंग करके बनाई हुई है। इसकी जो डिज़ाइन है वो उस टाइप की है, हाफ कोयल वाइंडिंग। इसकी डिज़ाइन आप देखें क्या है, देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ना इसमें क्या कर रखा है, किस प्रकार से कनेक्शन भी देखना देख लेना है। इसको खोल के अच्छी तरह देख के फिर इसकी वाइंडिंग को काटना है, इसके टर्न गिनने हैं, टर्न गिनने और वायर साइज आपको नोट करनी है। क्योंकि अपन उस मोटर के हॉर्स पावर और डिज़ाइन वगैरह पे और ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, केवल वाइंडिंग कर रहे हैं अपन, वाइंडिंग की ही गहराई में जा रहे हैं। नहीं तो डिज़ाइन में स्लॉट की गहराई नापो, उसका क्षेत्रफल नापो, इसमें कितने टर्न आ सकते हैं, उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, वो कितने एम्पियर करंट लेगा,
कितने एम्पियर करंट जाएगी इसमें, और इतने वोल्टेज होंगे तो वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर का गुणा करके उसके वाट निकालेंगे, फिर उसके हॉर्स पावर निकालेंगे। ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो टर्न और वायर गेज इसका तो पुराना है, वो देख लिया हमने, वो नोट करके रख लेना है। उस वायर गेज और टर्न उतने ही लगा देने हैं। बाकी डिजाइनिंग ये अपन सीख लेते हैं यहाँ। तो अब अपने को इस मोटर की जो डिज़ाइन है वो हूबहू जैसा कैसा आपको एक ड्राइंग बनानी है। हाफ कोयल वाइंडिंग, ये फुल कोयल वाइंडिंग आपने बना दी है। अपन जब दोबारा बांधें तो उसमें या तो उस टाइप से बांधें, आप कैसा करना चाहेंगे, ऐसा करना चाहेंगे या ऐसा करना चाहेंगे, दोनों ऑप्शन है आपके पास में, दोनों सिंगल लेयर ही है। अपन एक डिजाइन इसकी भी बना देते हैं हाफ कोयल वाइंडिंग की, और कंसेंट्रिक वाइंडिंग है ये, और ये फुल कोयल वाइंडिंग आपने एक बनाई दी है। तो दोनों ड्राइंगे हैं, उसका कंपैरिजन भी कर लेना है, मोटर भी देख लेना अच्छी तरह। उसके बाद वाइंडिंग काट के टर्न गिन लेना, वेट कर लेना है कितना वजन आपको कॉइल में, कितना एक कॉइल का वजन कितना है, 12 कॉइल का वजन कितना है, कितना मटेरियल आपको चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन करके मार्केट से वायर ला के और वाइंडिंग अपन कर देंगे। 2-2 कॉइलों का ग्रुप है इसमें। आपको इसकी जो वाइंडिंग अभी जो कर रखी है उसकी डिज़ाइन इस प्रकार से होगी। एक, दो, तीन, चार, 8। ये 1 से 8, और इस कॉइल को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, दूसरी कॉइल एक साथ जुड़ी हुई है। 2 से 7 ये कंसेंट्रिक कहलाती है। कॉइल का पिच अलग अलग, सेंटर एक, ये एक ग्रुप हमारा बन गया, आर फेस का ग्रुप बन गया। अब वाई फेस का ग्रुप आपको बनाना है तो 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। पहले वाले में 1 स्लॉट खाली छोड़ा था, अभी 2 स्लॉट खाली छोड़ना, और आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ से गिनेंगे। बड़ी वाली कोयल 1 से 8 की थी, इसको 1 मानो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरी जो कॉइल आएगी वो इस प्रकार से बैठेगी। और अगली कॉइल यहाँ से इसके अंदर। ठीक है, फिर 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, आर वाई और बी यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको 1 मान करके 1 से 8 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएगी कॉइल इसकी। और ये इसके अंदर। ठीक है, फिर आर फेज आया, 2 स्लॉट खाली छोड़ के यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको, इस ड्राइंग की तुलना इस जली हुई मोटर की कॉइलों से आपको कर लेनी है। और ये हाफ कॉइल वाइंडिंग के कनेक्शन करके रखे हैं। फिर 2 स्लॉट खाली छोड़ के यहाँ से शुरू होगा। ये कहाँ जाएगी 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी साइड यहाँ आएगी इसकी। ये 1 नंबर, फिर दूसरी कॉइल यहाँ से डलेगी ये। अंदर रहेगी।
ठीक है, इस टाइप से ये वाइंडिंग हो गई। कनेक्शन आपके फिर चेंज है, वो क्या आएगा, ये वाला आपका U1 स्टार्ट एंड, तो इसका एंड इसके स्टार्ट से जुड़ेगा। ये थोड़ा अंतर इसमें आ गया है, ये हाफ कॉइल वाइंडिंग है इसलिए यहाँ कनेक्शन इस टाइप से होंगे, क्योंकि ये मोटर इस टाइप की है, जो डिज़ाइन इसकी इस टाइप की है। अब वो देख के आपको पहचान करनी है कि ये फुल कॉइल वाइंडिंग, हाफ कॉइल वाइंडिंग, जैसे आपको ये बताया इस हिसाब से ये ऐसे पैटर्न में थोड़ा चेंज आएगा इसमें। यहाँ पर ये वही सिस्टम अपना, यहाँ ये आपका स्टार्ट एंड, तो ये स्टार्ट से जुड़ेगा, यहाँ ये चेंज आएगा, ये ऐसे। और बाकी अपना है ही, ये स्टार्ट्स और ये आपका एंड इसके स्टार्ट से, और ये आपका जुड़ गया। ठीक है, तो ये वाइंडिंग आपकी हो गई, जो अभी प्रैक्टिकली आपके सामने जो मोटर है उसका। अब बारी बारी से आप देख लेना है, और इस ड्राइंग से इस मोटर की जो डिज़ाइन है इसकी तुलना कर लो, इस हिसाब से बांधना है। मोटर आप ऐसे बांधना चाहते हैं तब भी, या इस टाइप से बांधना चाहते हैं तब भी। इसमें क्या है कि फर्मे में फिर छोटी बड़ी कोयलें बनानी पड़ेगी, इसमें कॉमन एक जैसी कोयलें सारी 12 एक जैसी बनेगी। तो ज़्यादा सरल तरीका वो है, तब वो अपना सिंगल लेयर करने के लिए, ये भी सिंगल लेयर है, वो भी सिंगल लेयर है। डबल लेयर की ड्राइंग अपने ने अभी बनाई ही नहीं है मैंने। डबल लेयर में 24 कोयले होगी, ये 12 कोयलों की ड्राइंग थी। इसी मोटर को आप डबल लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज क्या आएगा, आप स्लॉट में टोटल टर्न गिन लो। टर्न गिनने के बाद जितने टर्न एक कॉइल में हैं उसके आधे आधे करके कॉइलें डबल हो जाएगी, टर्न आधे हो जाएंगे। माना कि इसमें 80 टर्न निकले हैं तो 40-40 की 2 कोयलें बनाएंगे, या 60 टर्न है तो 30-30 की 2 कोयलें बनाएंगे, या 60 की 1 बनाओ तो सिंगल लेयर हो गई। 30-30 की 2 कर दोगे तो डबल लेयर हो जाएगी।